और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। और अब वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे आदर्श विद्या मंदिर की। जयपुर के आदर्श नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और राजस्थान क्षेत्र के संघ चालक डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आदर्श विद्या मंदिर की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिक्षण संस्थान न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि नई शिक्षा पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनका इस विद्यालय से पुराना जुड़ाव है और उन्होंने पुत्रों ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की है। सीएम ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर का अपना अलग महत्व है और यह अपने समय के श्रेष्ठ विद्यालय में से शामिल है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यहां से निकले विद्यार्थियों को समय समय पर वापस बुलाकर सम्मानित किया जाता है, जो एक प्रेरणादायक परंपरा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम जो है शिक्षा, संस्कार और विकास के संदेश के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सरकार की प्राथमिकता की भी झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेरे को एक ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जो इससे मेरा नाता बहुत पहले से रहा है। चाहे वो विभिन्न कई प्रकार की बैठकों के माध्यम से रहा हो, चाहे मेरे सुपुत्रों की शिक्षा इस आदर्श विद्या मंदिर से हुई उसके कारण रहा हो। और मैं समझता हूं कि ये विद्यालय पूरे प्रदेश भर में इसकी जो पहचान है वो अलग ही है। अलग इसलिए है कि उस समय की परिस्थिति 47 के बाद देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों में जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए थे उनको जीवन का उस अंधकार में प्रकाश नहीं दिख रहा था और उस समय उस क्षेत्र में आकर के वो रहे और उनको ये विद्या मंदिर एक संबल बना उनके बच्चों को। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, उस समय की परिस्थिति कैसी रही होंगी? उन्होंने सब कुछ वहां छोड़ा था, सिर्फ बदन से वो अपने यहां आए थे। उन्होंने अपने जीवन को परिश्रम की पराकाष्ठा से प्रारंभ किया और उनके बच्चों के लिए उस समय ये विद्यालय उन्हीं के सहयोग से, जन के सहयोग से, राष्ट्रवादी विचार के लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बना। और मैं कह सकता हूं कि यह विद्यालय हमारी संस्कृति, हमारी विचार का केंद्र तो है ही, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी जब ये सूची बता रहे थे, माननीय हमारे संघ चालक जी कह रहे थे कि वो 67-68 का, 70 का, 75 का, 80 का जो दौर था उसमें लोग देखते थे कि राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर बोर्ड में कहीं ना कहीं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर अवश्य रूप से आएगा। इस विद्यालय की जो साख थी वो आज तक है।
क्योंकि इसमें जो परिश्रम करने वाले हैं, समय देने वाले हैं, उनका हेतु सिर्फ एक आर्थिक नहीं है, उनका हेतु हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, उनका विचार, और उस विचार से आगे हमारी नई पीढ़ी को दिशा देना, वो उनके अंतर मन में छाया हुआ है। इसलिए ये विद्यालय अपने आप में बहुत ही निराला और एक ऐसा विद्यालय है जहां संस्कृति, विचार और आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षा दी जाए। मित्रों, मैं कह रहा था, आते ही मैंने देखा कि यह संस्कार देने वाला हमारा विद्यालय, जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि एक बड़े सभागार का लोकार्पण है। ये तो पहले से ही बना था, तो जैसे ही मैंने देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका दोबारा से पुनर्निर्माण इसका किया है, और इसकी भव्यता मैं देख रहा हूं, बहुत ही अच्छा इसको बनाया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अब कभी कभी मैंने ये भी देखा है, क्योंकि इस रूट से मेरा आना जाना बहुत रहता था, और मैं बस से जब मैं इसमें आता था तो कई लोग कहते थे कि वहां बस का स्टॉपेज था। या राजा पार्क में लोग जो उतरते थे, नारायण सिंह सर्किल से वापस नहीं आना पड़े, सिंधी कैंप से बस नहीं आना पड़े, तो एक उनका वो था कि कहाँ रोकना है, कि राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर पर रोकना है। तो जब हम आते थे, कई बार देखते थे, कई हमारे ऐसे साथी थे, कई ऐसे लोग थे, वो कहते हैं कि साहब मेरी इस आदर्श विद्या मंदिर से ही पढ़ाई प्रारंभ हुई है। तो उस समय आप देखें तो उस समय के जो प्रमुख जयपुर के लोग भी थे, और वो लोग थे जो जिनको आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी, उनके बच्चे भी इसी आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय ये सबसे अच्छे विद्यालयों में इसका नाम आता था। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरपूर्वक उनके प्राचार्य जयपुर के आदर्श नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत